आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो ये कहते हैं कि हमारा बेटा तो हमारे बिना रह ही नहीं सकता। कई बार आपने ऐसे भी सुना होगा कि जैसे जो यंगस्टर्स हैं उनमें कि मेरी गर्लफ्रेंड तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती, मेरा बॉयफ्रेंड तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता, मेरा बच्चा मेरे बिना रह ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में कि ये अच्छी बात क्यों नहीं है। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर चरण सिंह जिलोआ, मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूं और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसी के ऊपर भी अगर आवश्यकता से ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंस है तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। दोस्तों इस पूरे खेल में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला है एक ब्रेन में स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं वेंट्रल टेगमेंटल एरिया VTA, और दूसरा है एक इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, वो है डोपामीन। इन दोनों की प्ले की वजह से ये सब होता है। तो ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VTA प्लस डोपामीन। इसके अलावा और भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो इस अटैचमेंट और अफेक्शन में, लव में रोल प्ले करते हैं, वो हम जानेंगे इस वीडियो में आगे। अब बात करते हैं कि VTA कहाँ पे होता है। वेंट्रल टेगमेंटल एरिया जो है वो ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। उस मिड ब्रेन में ये एक स्ट्रक्चर है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे 65% के आसपास न्यूरॉन्स तो वो होते हैं जो डोपामिन रिलीज करते हैं। 35% के आसपास जो न्यूरॉन्स हैं वो होते हैं जो गाबार्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं गाबा। इसी तरह से 5% के आसपास ग्लूटामेट रिलीज करने वाले न्यूरॉन्स होते हैं। खैर ये एक साइंटिफिक बात है, इससे कोई बहुत खास लेना देना नहीं है। तो बात ये आती है कि जब भी आप अच्छा फील करते हैं, चाहे कारण जो भी हो, अगर आपको दोस्त मिल गया और आप अच्छा फील कर रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया, उनका मैसेज आ गया, आपके फादर का कॉल आ गया, आपको परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स मिल गए, जब भी आप अच्छा फील करेंगे तो उसके पीछे लॉजिक सिर्फ एक ही होगा कि आपके ब्रेन में वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से एक केमिकल रिलीज हुआ है जिसको हम कहते हैं डोपामिन, और वो गया न्यूक्लियस अकम्बेंस। एक और स्ट्रक्चर है और इसी न्यूक्लियस अकम्बेंस को हम क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड सेंटर। तो जब भी आपको किसी भी फॉर्म में कोई रिवॉर्ड मिलेगा तो डोपामिन रिलीज हो। तो अब हम बात करते हैं कि आपकी इमोशनल डिपेंडेंस और डोपामिन का आपस में क्या लिंक है। दोस्तों होता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और अगर आपको अच्छा फील हो रहा है, इसका मतलब डोपामिन रिलीज हुआ है। अब होता यह है कि हमारे ब्रेन की एक कैपेसिटी है कि जब भी कोई अच्छी चीज आपके साथ होगी तो माइंड उस एक्टिविटी को, ब्रेन उस एक्टिविटी को वापस करना चाहेगा। आप किसी के घर गए और आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला तो आपका मन करेगा कि आप वापस वहां जाएं। आपने एक बहुत सुंदर सी कार देखी या एक बहुत सुंदर सी युवती देखी मार्केट में और आपका मन करेगा कि मैं फिर से देखूं। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा फील हुआ। तो जब भी आपको किसी बिहेवियर के बाद अच्छा फील होगा तो आपका माइंड कोशिश करेगा कि उस बिहेवियर को फिर से रिपीट किया जाए। लेकिन होता यह है कि अगर ये डिपेंडेंस बार बार किसी को देखने की या बार बार उस रिवॉर्ड की तरफ जाने का जो प्रोसेस है, अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। देखिए पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप इमोशनली बहुत स्ट्रांग होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे हस्बैंड वाइफ हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर कोई भी हो, गुरु शिष्य हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, उनमें एक अटैचमेंट होता है। लेकिन अगर ये अटैचमेंट एक आवश्यकता से ज़्यादा हो गया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छी मेडिकल कॉलेज से कम अच्छी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि साहब हम उनसे दूर नहीं रह सकते। मेरे पास एक ऐसा भी केस है जिसमें क्या हुआ कि एक लड़की को उड़ीसा के किसी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, पर उनकी माँ ने सिर्फ ये कह के उनको जाने नहीं दिया कि मैं अपनी बेटी को इतना दूर नहीं भेज सकती। और फिर हुआ यूं कि उस लड़की का दोबारा 2-3 साल में सिलेक्शन ही नहीं हुआ, और अब उन दोनों के बीच में जो प्रेम था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, वो अब नफरत में बदल गया। अब वो लड़की कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। तो दोस्तों जब ये अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चाहे वो कोई भी केस क्यों ना हो, ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अपनी हैप्पीनेस के लिए आप आवश्यकता से ज़्यादा किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना हो। अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, असल में आप उस आदमी को एक तरह से पैरालाइज कर रहे हैं कि वो आपके बिना रह ही नहीं पाएगा।
देखिए, एक कहानी एक मैं वो बताता हूँ आपको, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूँ। एक कपल है, उनके 2 बच्चे हैं। अनफॉर्च्यूनेटली हस्बैंड की डेथ हो गई। कई बार आपने अखबार में पढ़ा होगा कि हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ ने भी सुसाइड कर लिया, या वाइफ की डेथ के बाद हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया। अभी रिसेंटली आसाम में किसी डीआईजी लेवल के अफसर ने पत्नी की डेथ के बाद सुसाइड कर लिया अपनी ही रिवॉल्वर से। तो दोस्तों, इस तरह की जो डिपेंडेंस है ये अच्छी नहीं है। अगर मान लीजिए कि अनफॉर्चुनेटली किसी का पार्टनर चला जाता है, तो होना ये चाहिए कि पीछे जो पार्टनर बच गया है वो आपके बच्चों की केयर करे, उनको पढ़ाए लिखाए और उनको एक अच्छा तालीम दे करके एक अच्छा इंसान बनाए। होना ये चाहिए। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा, और वो बच्चों की केयर तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी केयर भी नहीं कर पाएगा। तो हम में इमोशनल डिपेंडेंस तो होती है हर रिश्ते में, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ना हो कि वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए। तो दोस्तों, यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन और डोपामिन। ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं। जब भी आप किसी आदमी को के लिए लव फील करते हैं, तो असल में ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है आपकी ब्रेन के अंदर। और ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से डोपामिन रिलीज करवाता है, इसीलिए आप अच्छा फील करते हैं। इसी तरह से जो वैसोप्रेसिन है, वो भी वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से डोपामिन रिलीज कराएगा और आप अच्छा फील करेंगे। आपने डॉग्स में जो टेरिटोरियल बिहेवियर देखा है कि वो टेरिटरी फिक्स कर देते हैं कि वहाँ जाके यूरिन कर देंगे, ये जो बिहेवियर है ये आपके वैसोप्रेसिन की वजह से आता है। तो जो इस तरह का बिहेवियर है, प्रोटेक्टिव बिहेवियर है, कि जैसे हर आदमी चाहता है कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखे, ये जो प्रोटेक्टिव बिहेवियर है ये वैसोप्रेसिन की वजह से आता है। तो दोस्तों, ये 3 मेजर केमिकल हैं जिनकी वजह से आप अटैचमेंट डेवलप करते हैं, आपके अंदर एम्पैथी, ट्रस्ट और लॉयल्टी पैदा होती है। ये 3 इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को कभी भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना बनाएं, अपने पार्टनर को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना बनाएं, क्योंकि जब आप किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो ब्रेन के लेवल पे ये बिल्कुल वैसे ही केमिकल चेंजेस शो करता है जैसे किसी कोकेन का या हेरोइन का नशा करने वाले के ब्रेन में होता है। यानी कि अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल पे देखें, तो किसी के ऊपर इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना या फिर कोकेन और स्मैक और हेरोइन का नशा करना, दोनों बराबर है। एक आदमी रोज शराब पीता है, उसको शराब नहीं मिल रही है, तो वो उसके साथ क्या होगा? वो बहुत बेचैन हो जाएगा। ठीक उसी तरह आप अपनी गर्लफ्रेंड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, और अगर उसने बात करना बंद कर दिया, आपसे मिलना बंद कर दिया, तो आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे एक शराब पीने वाले व्यक्ति को शराब नहीं मिलती है। आपने कभी देखा होगा, जो लोग स्मैक लेते हैं या डोडा, अफीम, ये इस तरह के सब्सटेंस लेते हैं, वो कहते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, हम कहीं भी जाते हैं तो पहले डोडा, अफीम की व्यवस्था करते हैं कि वहाँ कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्योंकि खाना नहीं मिले चल जाएगा, लेकिन अगर नशा नहीं मिला तो नहीं चलेगा। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है कि मुझे वहाँ नशा कहाँ मिलेगा। तो ऐसे ही आपको कभी भी किसी के ऊपर इतना इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो जाना है कि उसके बिना आप जी नहीं पाओ। कितने लड़के लड़कियों को उनके घर वाले हमारे पास लेके आते हैं, वो कहते हैं कि सारी साहब ये लड़की कह रही है मैं तो उस लड़के के बिना जी नहीं सकती, मैं जहर खा लूंगी, उसके बिना नहीं जी सकती। ये क्या है? ये डिपेंडेंस है एक तरह की, ये इमोशनल डिपेंडेंस है। लोग नशे रिश्तों में भी करते हैं, मतलब रिश्तों का भी नशा करता है, ये समझिए। नशा चाहे किसी भी चीज का क्यों ना हो, खराब है। आपको एडिक्शन किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, फिर चाहे वो कोई सब्सटेंस हो, बी इट टोबैको और अल्कोहल और गांजा, अफीम, चरस, डोडा आदि। आजकल एमडी भी काफी चल रहा है। तो नशा करना और किसी के ऊपर इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाना, दोनों एक ही चीज है। ब्रेन के लेवल पे, न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल पे ब्रेन के अंदर सेम चेंजेस आते हैं।
तो दोस्तों कभी भी किसी के ऊपर इतना इमोशनल डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए कि वो आपकी लाइफ के लिए ट्रबल बन जाए, समस्या बन जाए। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि हस्बैंड कंप्लेन कर रहा है कि सर दिन में 50 कॉल कर देती है, क्योंकि वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट है। कई बार कंप्लेन आती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और रिस्पॉन्ड कब नहीं कर रहा है, हर आधा घंटे में जब मैं मैसेज कर रही हूँ टेक्स्ट मैसेज, तो उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, इसलिए मुझे बुरा लगता है। पर ये संभव नहीं है। आप कहीं किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आप एवरी 30 मिनट्स एवरी 20 मिनट्स रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है प्रैक्टिकली। तो अब ये जो लड़की है ये एक प्रॉब्लम बता रही है लड़के के अंदर, लेकिन असल में प्रॉब्लम लड़की में है। क्या वो डिपेंडेंट हो गई है बहुत ज़्यादा। तो ये सब से हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों ये था इमोशनल डिपेंडेंस, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो सर्कुलेट करके सबको इस बारे में नॉलेज देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा इश्यू है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। थैंक यू। फिर से एक वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।